Okay, students, so we will see this comprehension now. I will read this comprehension for you. Then we will find out the answer of the questions which are given to us in the end. So let's start reading the comprehension. This comprehension is about bagels. So here there is a competition between Montreal bagels and New York style bagels. Okay, so let's start doing the reading of the comprehension. In the summer of 1995, a bakery opened in Montreal. अब ये क्या कह रहे हैं कि समर 1995 में एक बेकरी ओपन होती है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल जो है एक प्लेस है जो कि कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल में एक बेकरी ओपन होती है समर 1995 में जो कि कनाडा में है। ठीक है, एंड बिगेन टू सर्व वार्म न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स। ये जो बेकरी ओपन हुई है कनाडा के मॉन्ट्रियल एरिया में, वो न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स उनको सर्व करती है। ठीक, अब बेटा ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अदर सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड हैड बीन थ्रिल्ड व्हेन न्यूयॉर्क बेगल फाइनली केम टू टाउन। अब जैसे ही ये पता चलता है कि इनके टाउन में न्यूयॉर्क बेगल्स आ गई हैं, तो सारे के सारे जो हैं वो काफ़ी थ्रिल्ड होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स वहाँ पे उनके टाउन में आ गई है। बट द मॉन्ट्रियलर्स वर आउटरेज्ड। पर जो मॉन्ट्रियलर्स हैं उनको इस बात की खुशी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेगल विले जो है मॉन्ट्रियलर्स जो है उनका ये मानना है कि जो बेगल्स हैं ये उनका खुद उनका ट्रेडिशन रहा है। तो ये बेगल का जो ट्रेडिशन है ये मॉन्ट्रियल्स से शुरू हुआ था, तो इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी बेगल्स जो हैं वो बेस्ट होती हैं। बेगल्स कैसी होती हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे, ये कुछ इस तरह की होती है बेटा। ठीक है, ये कुछ इस तरह की होती है। आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, वन सेकेंड। आप अगर बेगल्स को देखना चाहें तो आपको मैं बता देता हूँ बेगल्स देखने में कैसी लगती हैं। ये देखिए बेटा, ये कुछ इस तरह की देखने में लगती हैं बेगल्स। ठीक है, इनको कहते हैं बेगल्स, ब्रेड की बनी होती हैं ये। तो मॉन्ट्रियल बेगल्स जो है ये अपने ट्रेडिशन में जो मॉन्ट्रियल के रहने वाले हैं वो इनको बेस्ट बेगल्स मानते हैं। तो इनमें ये कंपटीशन है एक तरह का। ठीक, चलो अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। सो हम यहाँ पे थे। अदर सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैड बीन थ्रिल्ड व्हेन न्यूयॉर्क बेगल्स फाइनली केम टू टाउन, बट द मॉन्ट्रियलर्स वर आउटरेज्ड। बट मॉन्ट्रियलर्स को इस बात की खुशी नहीं थी बेगल विले में जब न्यू शॉप ओपन होती है। बेगल विला जो न्यू शॉप है, सॉरी, जो ओपन होती है, वेंट आउट ऑफ बिजनेस एंड क्लोज इट्स डोर इन लेस देन अ ईयर। अब जो बेगल विला जो न्यू शॉप है वो थोड़े टाइम में ही आउट ऑफ बिजनेस हो जाती है और क्लोज कर देती है इसके डोर्स, और ये 1 साल भी नहीं चल पाती। तो 1 साल के अंदर अंदर ही ये शॉप बंद हो जाती है। ये तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में जो बताया था वो हमने देख लिया। नाउ वी विल सी द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन। मॉन्ट्रियल हैज़ अ यूनिक बेगल ट्रेडिशन। अब जो मॉन्ट्रियल्स हैं बेटा, इनका जो बेगल ट्रेडिशन है काफ़ी यूनिक है, बहुत ही यूनिक बेगल ट्रेडिशन है ये। ठीक, अब वो हम देखते हैं किस तरह से यूनिक है। Montreal has a unique bagel tradition that dates back to at least 1919। तो ये 1919 से है, तभी मैंने कहा कि ये जो मॉन्ट्रियल जो सॉरी बेगल्स का जो कंसेप्ट है ये मॉन्ट्रियल से ही आया है, क्योंकि इतनी पुराना ट्रेडिशन है इनका ये, और इसीलिए इसको लेकर ये काफ़ी पोजेसिव भी है। द मॉन्ट्रियल बेगल इज च्यूवियर, स्मॉलर एंड लेस डेंस। तो ये काफ़ी इसकी क्वालिटी बताई गई है, कम डेंस होती है, स्मॉलर होती है और थोड़ी खाने में भी अच्छी होती है। बट हैज़ अ मच बिगर होल, पर इसका जो होल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। दैन इट्स अमेरिकन कज़न। अगर आप इसके अमेरिकन कज़न के कंपैरिजन में देखोगे तो जो मॉन्ट्रियल बेगल्स हैं वो उसका होल बड़ा होता है, और अमेरिकन जो बेगल्स हैं, मतलब जो न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स हैं, उनका जो होल है वो काफ़ी छोटा होता है।
तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों एक दूसरे से कितनी को डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो पिक्चर दिखा के बता देता हूँ। मॉन्ट्रियल एंड अमेरिकन बेगल्स। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये है न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल। ठीक, इसका होल देखिए कितना छोटा है, और ये मॉन्ट्रियल बेगल्स हैं, इनका होल बड़ा है। ठीक, अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। बट हैज़ मच बिगर होल देन इट्स अमेरिकन कजन। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मॉन्ट्रियल बेगल्स जो होती है, इनका जो होल होता है वो बड़ा होता है। बॉइल्ड इन हनी वाटर एंड देन बेक्ड इन वुड बर्निंग ओवन। अब इसको क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए ये हनी वाटर में इसको बॉयल करते हैं, उबालते हैं, फिर उसके बाद में इसको वुड के ओवन में इसको गर्म किया जाता है, बेक किया जाता है, सॉरी बेक करते हैं इसको। इट्स अ लिटिल स्वीट एंड हैज़ अ हार्डर एक्सटीरियर। ये थोड़ी सी कम स्वीट होती है, और इसका जो एक्सटीरियर है वो थोड़ा हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू न्यूयॉर्क बेगल। जो न्यूयॉर्क बेगल है वो सॉफ्ट होती है। इट इज हार्ड रोल्ड इन द शेप ऑफ एन ओवल हुक। अब जो इसका रोल है वो ऐसा है जैसे कि आप समझ लीजिए कोई बैंड होता है, कोई ब्रेसलेट होता है, उसकी तरह ओवल हुक है। मीन्स कि जिस तरह आप हाथ में बैंड पहनते हो वैसे। यू कैन वेयर वन अराउंड योर वेस्ट, सॉरी रिस्ट, अराउंड योर रिस्ट लाइक अ ब्रेसलेट। तो आप इसको एक ब्रेसलेट की तरह अपनी बाजू में पहन सकते हो, अपनी रिस्ट में पहन सकते हो, कलाई में पहन सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो ये आप बड़ी इजीली अपनी हाथ की कलाई में पहन सकते हैं। पीपल इन बोथ सिटीज फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट देयर बेगल्स। दोनों सिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी अपनी बेगल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, मतलब दोनों यही कहते हैं हमारी बेगल्स बेस्ट है। तो अभी तक के जो दो पैराग्राफ है उसमें हमने ये देख लिया कि मॉन्ट्रियल बेगल के कंसेप्ट के बारे में बताया, कैसे इनमें एक तरह का आउटरेज है, दोनों ही अपनी बेगल्स को बेस्ट मानते हैं, और मॉन्ट्रियल्स जो है वो अपनी बेगल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आगे हमने देखा कि इसका जो कंसेप्ट था ये एक यूनिक बेगल ट्रेडिशन है जो कि 1919 से शुरू हुआ था, और इनका बनाने का जो वे है वो भी बहुत ट्रेडिशनल वे से ये बेगल्स बनाते थे। ठीक है, और ये वैसी हैं बेगल्स जैसे कोई ब्रेसलेट होता है जिसको हम अपनी रिस्ट में पहनते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पीपल इन बोथ सिटीज फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट देयर बेगल्स एंड देयर इज समथिंग ऑफ एन ऑनगोइंग कंपटीशन बिटवीन देम। Residents of Montreal insist their brand of bagel is better than the famous New York kind. तो जो रेजिडेंट्स हैं मॉन्ट्रियल के, वो ये इंसिस्ट करते हैं देयर ब्रांड ऑफ बेगल इज़ बेटर, कि उनके ब्रांड की जो बेगल है वो बेटर है देन द फेमस न्यूयॉर्क काइंड, कि न्यूयॉर्क काइंड वाली जो बेगल के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा अच्छी है। द मॉन्ट्रियल बॉर्न एस्ट्रोनॉट गैर्ग शैमटॉफ, तो जो न्यूयॉर्क बॉर्न एस्ट्रोनॉट है गैर्ग शैमटॉफ, इवन ब्रॉट 1.5 डजन बेगल। इन्होंने क्या किया, 1.5 डजन बेगल जो थी अपने साथ ले गए, स्प्रिंकल्ड विद सिसमी सीड्स। सिसमी सीड्स उनके ऊपर स्प्रिंकल किए उन्होंने, विद हिम व्हेन ही बोर्डेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जब वो वहाँ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते हैं तो वो सारी बेगल्स अपने साथ ले जाते हैं जिसके ऊपर उन्होंने स्प्रिंकल किए होती हैं सिसमी सीड्स। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। न्यूयॉर्क बेगल्स, सॉरी न्यूयॉर्कर्स हाउएवर थिंक द मॉन्ट्रियल बेगल इज टू स्वीट। बट जो न्यूयॉर्कर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो मॉन्ट्रियल बेगल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीठी होती हैं, खाने में स्वीट होती हैं। मोर लाइक अ डोनट, तो वैसे ही जैसे डोनट होते हैं, देन अ जेन्युइन बेगल शुड बी। तो उनका कहने का मतलब है जो एक जेन्युइन बेगल होती है उस तरह से नहीं ये मीठी होती। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो लिटिल स्वीट होती है। ये हमने जब ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा था इसका, तो हमें पता चला था ये
इतनी मीठी नहीं होती, लिटिल स्वीट होती है, और इसका एक्सटीरियर जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है ना। तो हमें ये पता चला कि जो अमेरिकन बेगल्स हैं, जो न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स हैं, वो खाने में बहुत मीठी होती हैं, डोनट की तरह। दे कंप्लेन दैट मॉन्ट्रियल बेगल्स टर्न ड्राई। अब वो जो अमेरिकन हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जो मॉन्ट्रियल बेगल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी सूखी हो जाती हैं, एंड हार्ड, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इसका एक्सटीरियर जो होता है वो काफ़ी हार्डर होता है। तो ये तो हमने वैसे भी पढ़ा ही था। तो ये इस बात को लेकर कंप्लेंट करते हैं कि जल्दी ड्राई हो जाती है, और बहुत इसका जो आउटर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, एक्सटीरियर हार्ड हो जाता है, ठीक। दे कंप्लेन दैट मॉन्ट्रियल बेगल्स टर्न ड्राई एंड हार्ड लेस देन अ डे आफ्टर दे आर बेक्ड। मतलब एक दिन के अंदर अंदर ही जैसे इनको बेक किया जाता है तो ये हार्ड हो जाती है। आई डोंट थिंक अ मॉन्ट्रियल बेगल प्लेस वुड वर्क इन न्यूयॉर्क। तो मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता कि जो न्यूयॉर्क बेगल्स, सॉरी मॉन्ट्रियल बेगल्स हैं, वो न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क बेगल्स जो हैं उसकी जगह ले पाएंगे, सेड विंस गैरिना, ठीक है, सॉरी मॉरिना। तो जो विंस मॉरिना है वो इस बात को बोलते हैं। तो विंस मॉरिना ने ये कहा है कि आई डोंट थिंक अ मॉन्ट्रियल बेगल प्लेस वुड वर्क इन न्यूयॉर्क, अ को ऑनर ऑफ मॉन्ट्रियल्स फेमस सेंट वीटर बेगल। तो ये एक को ऑनर है मॉन्ट्रियल फेमस बेगल के, जो कि सेंट वीटर बेगल बेकरी के हैं। न्यूयॉर्कर्स लव न्यूयॉर्क बेगल्स, दैट्स हाउ इट इज। तो ये कहते हैं कि जो न्यूयॉर्कर्स हैं, मतलब जो न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, अमेरिकन्स हैं, उनको न्यूयॉर्क स्टाइल की ही बेगल पसंद है, वो मॉन्ट्रियल बेगल्स को लाइक नहीं करते हैं। हमें इसमें ये पता चला है, ठीक है। तो न्यूयॉर्कर्स हाउएवर थिंक द मॉन्ट्रियल बेगल इज टू स्वीट, more like a donut than a genuine bagel should be. They complain that Montreal bagels turn dry and hard less than a day after they are baked. I don't think a Montreal bagel place would work in New York, said Vince Morina. ठीक है, तो विंस मॉरिना ये बात बोल रहे हैं, co-owner of Montreal's famous Saint Viateur bagel bakery. New Yorkers love New York bagels, that's how it is. अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, सेंट वीटर बेगल इज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो सेंट वीटर बेगल है वो काफ़ी एक्सट्रीमली पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये जिसकी बात हम कर रहे थे, जहाँ पे जो कि को ऑनर है मॉन्ट्रियाल्स की, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में सिर्फ न्यूयॉर्क स्टाइल की ही बेगल्स फेमस होती हैं। सेंट वीटर बेगल इज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, देर आर नो टेबल्स और चेयर्स इन द ओरिजिनल शॉप। अब इनकी जो ओरिजिनल शॉप है वहाँ पे कोई टेबल नहीं है, कोई चेयर नहीं है, जस्ट अ फ्यू स्वेटी मेन टी शर्ट्स मेकिंग सिसिमीज एंड पॉपी सीड बेगल्स एंड अ लाइन ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू ईट देम। तो वहाँ का जो सिनेरियो देखने को मिलता है काफ़ी सिंपल सा है, कोई टेबल्स का अरेंजमेंट नहीं है वहाँ पे, कोई ओरिजिनल, ठीक है, और किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है कस्टमर्स के लिए, और वो एक ओरिजिनल शॉप है। जस्ट अ फ्यू स्वेटी मैन, और वहाँ पे होता है क्या, कुछ स्वेटी मैन है जो कि टी शर्ट में है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको पसीना आया हुआ है काफ़ी, मेकिंग सिसमी एंड पॉपी सीड बेगल्स एंड अ लाइन ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू ईट दम। काफ़ी सारे कस्टमर वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि वो उसको कब खाएं। तो यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी देखो यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो, ठीक है। द अब इसके बाद में जैसे कि इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने ये देखा कि वो ये इस बात पे एम्फेसिस दे रहे हैं कि जो वीटर बेगल है वो मॉन्ट्रियल स्टाइल, मतलब जो ओल्ड स्टाइल ऑफ बेगल मेकिंग है उसको ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, उस पर ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, और उनका पूरा का पूरा फोकस यही है कि उस तरह की बेगल्स को और भी अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से, जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना की जाए, कोई न्यूयॉर्क स्टाइल ना हो, बिल्कुल ही वैसे ही ट्रेडिशनल वे से बनाई जाए। यस बेटा, तो इसके आगे क्या है, द डोई रिंग्स आर अरेंज्ड इन टू रोज
on a long wooden plank and then shoved into a brick wood burning oven. अब क्या करते हैं, जो डोई रिंग्स हैं, मतलब डो, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से डो डो बनाना, मतलब आटा गूंथना टाइप। तो वो मैदे की चीज़ हो सकती है एक तरह की, या आप उसमें वीट यूज़ कर रहे हो, वीट फ्लोर यूज़ कर रहे हो, या उसको और रिफाइंड वे से मैदे की फॉर्म में यूज़ कर रहे हो। तो इसके बारे में इतना स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने। द डोई रिंग्स आर अरेंज्ड इन टू रोज में उनको अरेंज किया जाता है ऑन अ लॉन्ग वुडन प्लैंक, एक बड़े सारे वुडन प्लैंक में अरेंज करते हैं, एंड देन शोव्ड इनटू अ ब्रिक, बाद में फिर उसको एक ब्रिक में रख दिया जाता है। वुड बर्निंग ओवन, अब ये जो है एक वुड बर्निंग ओवन है जिसमें इसको रखा गया। हाफ वे थ्रू द 20 मिनट्स कुकिंग प्रोसेस, अब ये 20 मिनट का इसका एस्टिमेटेड कुकिंग प्रोसेस है जिसमें ये गर्म होता है अच्छे से। द बेगल्स आर फ्लिप्ड ओवर, उसके बाद क्या करते हैं, उसको फ्लिप कर देते हैं, पलट देते हैं। When they are done, a baker flings them off the plank and into a bin that reaches right down to the cash register. तो इस तरह से ये कस्टमर के पास पहुंच जाता है। 40 डजन बेगल्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी आवर, हर एक घंटे में 40 डजन बेगल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, हाँ 40 डजन ही। यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट टू बेक इन अ वुड बर्निंग ओवन, अगर आप एक वुड बर्निंग ओवन में बेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक आर्टिस्ट होना जरूरी है। ठीक, ये बात कौन कह रहे हैं, इरविन शेफमिन बोल रहे हैं, इरविन शेफमिन। ठीक है, शेफमिन। ऑनर ऑफ द फेयरमाउंट बेगल, ये ऑनर है किसके, फेयरमाउंट बेगल। वन ऑफ द मॉन्ट्रियल्स वेरी फर्स्ट बेगल बेकरीज, जो कि मॉन्ट्रियल की वन ऑफ द फर्स्ट बेकरीज में से एक मानी जाती है। द टेम्परेचर इन द ओवन इज सेट बाय द गाय हु इज पुटिंग द वुड इन एंड मूविंग इट अराउंड, तो जो टेम्परेचर है उसमें क्या करते हैं, उसका जो ओवन का टेम्परेचर है उसको सेट किया जाता है, एक पर्सन ही उसको मैनुअली सेट करता है। हु इज पुटिंग द वुड इन एंड मूविंग इट अराउंड, और क्या करता है उसमें लकड़ियां और सुलगाता रहता है जिससे कि वो ओवन जो है वो गर्म रहे, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इट्स टेरिबली डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट काम है ये, कोई बहुत ईजी काम नहीं, बहुत डिफिकल्ट काम है उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ठीक है, फेयरमाउंट्स ओवन वॉज बिल्ट बाय शेफमिन्स ग्रैंडफादर, तो जो फेयरमाउंट ओवन है इसको बनाया है, इसको बिल्ट किया है शेफमिन के ग्रैंडफादर ने। अ बेगल मेकर, जो कि एक बेगल मेकर थे इन 1949, एंड द ट्रेनिंग प्रोसेस एट द शॉप इज एक्सट्रीमली टफ, और वो जो थे उनकी शॉप का जो ट्रेनिंग प्रोसेस था वो बहुत ही टफ होता था। इट टेक्स अ ईयर एट लीस्ट बिफोर आई विल बी सॉरी इट टेक्स अ ईयर एट लीस्ट बिफोर आई विल लेट एनी बडी बेक, तो ये बोल रहे हैं खुद से, ये अपनी बात ही बोल रहे हैं जिनके हमारे में हमने देखा था, इरविन शेफमिन के ग्रैंडफादर के बारे में हमें बताया गया, जो कि जिन्होंने कि फेयरमाउंट ओवन जो थे उनको बिल्ड किया था। ठीक है, तो शेफमिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट टेक्स अ ईयर एट लीस्ट बिफोर आई लेट एनी बडी बेक। ठीक है, सेड शिफमिन फॉर्मली, बहुत फॉर्मली कहते हैं कि मैं 1 साल तक किसी भी पर्सन को के बाद ही उसको बेकिंग के लिए आगे लेके आता हूँ, मतलब ये बहुत ही एक्सपर्ट वाला काम है, इसको आप एकदम से नहीं सीख सकते। नो वन कम्स हियर एंड सेज आई वॉन्ट टू बी बेकर, ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आता जाता ये बोल दे कि मैं बेकरी का काम सीखना चाहता हूँ और वो सीख जाएगा, इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। आगे हम देखते हैं, शिफमिन एडेड, जो शिफमिन है वो आगे से बात ऐड करते हैं। न्यूयॉर्कर्स कम हेयर एंड रिलक्टेंटली ट्राई आवर बेगल्स एंड एंजॉय इट समवट, कि जो न्यूयॉर्कर्स हैं मतलब जो अमेरिकन हैं, कम हेयर यहाँ पे आते हैं रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मीनिंग होता है अनविलिंगली, पता है आप सभी को। ठीक है, कम हेयर रिलक्टेंटली ट्राई अवर बेगल, हमारी बेगल ट्राई करते हैं, एंड एंजॉय इट समवट, और कहीं ना कहीं हमारे इस बेगल को एंजॉय भी करते हैं, मतलब उसको टेस्ट करके देखते हैं। बट वेन दे गेट बैक, पर जब वो वापस जाते हैं, दे फील बेटर अबाउट द फैक्ट दैट दे आर होम एंड कैन गेट वट दे कॉल अ रियल बेगल, पर जब वो अपने घर वापस जाते हैं तो उनको खुशी होती है कि वो अपने घर आ गए हैं, और जिस चीज़ को जिसको वो रियल बेगल कहते हैं, मतलब जो न्यूयॉर्क बेगल है उनको वो ज़्यादा लाइक करते हैं, यहाँ पे कहने का मतलब उसका ये है। ठीक है, दे फील बेटर अबाउट द फैक्ट दैट दे आर होम एंड कैन गेट वट दे कॉल अ रियल बेगल।
मोस्ट ऑफ द न्यूयॉर्क सिटीज बेगल्स आर मशीन मेड। तो जो न्यूयॉर्क सिटी की जो बेगल्स हैं ज़्यादातर मशीन की बनी हुई हैं। अब न्यूयॉर्क सिटी की बेगल्स की बात हो रही है, ठीक। रादर देन हैंड रोल्ड एंड देन कुकड इन अ रोटेटिंग गैस ओवन। अब ये हैंड रोल नहीं है, ना ही इसको गैस ओवन में कुक किया जाता है। इसको बहुत ही मतलब कि मशीन में तैयार किया जाता है जो न्यूयॉर्क की बेगल्स है। मोस्ट ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी बेगल आर मशीन मेड रादर देन हैंड रोल्ड एंड देन कुकड इन अ रोटेटिंग गैस ओवन। Machines for making bagels were first introduced in the 1960 by Daniel Thompson। तो जो मशीन्स हैं इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डेनियल थॉमसन ने 1960 में। अ कैलिफोर्निया इन्वेंटर एंड द सन ऑफ अ बेकर। द डबल बैंक machine used now by big production companies is capable of churning out 400 dozens an hour। churning का मीनिंग होता है शेकिंग। दैट्स 80 बेगल्स पर मिनट। तो वो एक मिनट में 80 बेगल्स जो है बेटा वो रेडी कर देते हैं। दीज न्यूयॉर्क बेगल्स आर मच फ्लफियर। अब अगर क्वालिटी की बात करें तो ये ज़्यादा फ्लफी होती हैं देन द वन इन मॉन्ट्रियल, जो ट्रेडिशनल बेगल्स हैं उनके कंपेरेटिव। एंड अबाउट डबल द साइज, और साइज में भी डबल होती है। वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा दोनों के साइज में भी डिफरेंस है। वो फ्लफियर भी होती है और वो टेस्ट में भी अच्छी होती है उनके कंपेरेटिवली। ज़्यादा स्वीट होती है, वेरस जो मॉन्ट्रियल बेगल्स होती हैं वो इतनी स्वीट नहीं होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई सॉ देम बेकिंग बेगल्स इन मॉन्ट्रियल सेड फॉन्स विलपॉन। तो फ्लॉन्स विलपॉन बोलते हैं, को फाउंडर हैं ऐसा है बेगल के, अ बेक शॉप के, ऑन फर्स्ट एवेन्यू एंड 21st स्ट्रीट इन मैनहट्टन। इस पर्टिकुलर जगह पे ये अभी भी पाई जाती है। When they came out of the oven, they were burnt and hard and sort of mishappened। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो मॉन्ट्रियल बेगल्स होती हैं जब इनको ओवन में से निकाला जाता है तो इनको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरी तरह से जल गई हैं, बहुत हार्ड है। ये तो हमें पता ही है, इसका एक्सटीरियर हार्ड होता है और ऐसे लगता है इसे बहुत मिस हैपन सी हो गई है, कोई चीज़ देखने में ही नहीं अच्छी लगती, इस तरह से वो नजर आती है। आई सेड टू द मैन, मैंने ये बात उस मैन को कही। वाई आर यू थ्रोइंग देम इन द फायर। मैंने वहाँ एक पर्सन को बोला जो ये कर रहा था कि तुम इनको आग के अंदर क्यों फेंक रहे हो। तो किसी पर्सन से मैंने पूछा, आई सेड टू द मैन, ठीक। शी हैड नेवर सीन बेगल बेक्ड इन अ वुड बर्निंग ओवन बिफोर। अब इन्होंने बेगल को इस तरह से बनते नहीं देखा था, और बेगल सो स्मॉल, और ये इतनी छोटी बेगल्स बना रहे थे। हर ओन आर पर्टिकुलरली जाइजेंटिक। अब ये तो न्यूयॉर्क के थे तो इनकी बेगल्स जो थी वो काफ़ी जाइजेंटिक होती थी। मैनहट्टन, ठीक। अब हम लास्ट वाला पैराग्राफ देखते हैं। सो विच बेगल इज बेटर। कौन सी बेगल है जो बेटर है। द आंसर ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू कम फ्रॉम एंड वट यू आर यूज टू। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आए हो और किसके यूज टू हो। अगर तो आप अमेरिकन हो तो आप न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल को लाइक करोगे, और अगर आप मॉन्ट्रियल हो, कनाडा के हो, तो आप मॉन्ट्रियल बेगल्स को लाइक करोगे। द बेगल वॉर आर इम्पॉसिबल टू सेटल। अब ये जो बेगल वॉर है इसका कोई अंत नहीं है, इसको सेटल करना कोई इजी काम नहीं है। इन ट्रूथ देर इज नो सुपीरियर बेगल। सच्चाई तो ये है कि इनमें कोई भी सुपीरियर बेगल नहीं है। जस्ट सिटीजन्स अटैच टू द कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ देयर ओन सिटीज। सिर्फ सिटीजन्स हैं जो कि अटैच हैं कल्चर और ट्रेडिशन की अपनी सिटी के। दैट्स अनलाइकली टू कीप पीपल फ्रॉम डिबेटिंग अबाउट इट दो। इसके बाद दैट्स अनलाइकली टू कीप, इसके बावजूद भी लोग जो हैं इसके ऊपर डिबेट करते रहते हैं। तो ये बेटा हमारा कॉम्प्रीहेंशन है। आई होप कि आपको ये कॉम्प्रीहेंशन समझ आ गया अच्छे से। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस एंड हम फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक एक करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड बेगल विला गो आउट ऑफ बिजनेस। कि जो बेगल विला है वो आउट ऑफ बिजनेस क्यों गया। तो ये देखिए बेटा इसका आंसर आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही है कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक। तो आप इसका आंसर लिखोगे कैसे। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही आप बनाएंगे। द बेगल विले गो आउट ऑफ बिजनेस, सॉरी वेंट आउट ऑफ बिजनेस क्योंकि पास्ट फॉर्म में है। तो अब हम अगर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बना रहे तो गो का वेंट बन जाएगा। वेंट आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज, ठीक है। हम बिकॉज करके फिर वहां पे ऐड करेंगे
because the Montreals were outraged. Okay, because the Montreals were outraged, and as a result they went out of business and closed its door in less than a year. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें पूछा गया जो बेगल विले है वो आउट ऑफ बिजनेस क्यों हुआ, बिकॉज जो मॉन्ट्रियल्स थे वो आउटरेज्ड हो गए. ठीक, और इसीलिए उन्होंने 1 ईयर से पहले पहले ही अपने जो बिजनेस था वो बंद कर दिया. अगर इसको और भी ज़्यादा एलेबोरेट करना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, बिकॉज द न्यूयॉर्क बेगल्स finally came to town, but the Montreals were outraged, and as a result, their business closed and closed within a 1 year only. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. हाउ डज द ऑथर कंपेयर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेगल? ऑथर ने दो तरह की बेगल्स को कैसे कंपेयर किया? तो अब हमें बड़ी इजीली पता चल गया यहाँ पे दो तरह की बेगल्स कौन सी हैं. एक तो है मॉन्ट्रियल बेगल, वो मैंने आपको जब पिक्चर दिखाई थी कि जो न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स होती हैं बेटा वो काफ़ी फ्लफियर होती हैं, काफ़ी स्वीट होती हैं, मशीन में बनाई जाती हैं. वेरएज जो मॉन्ट्रियल बेगल्स होती हैं उनको हम ट्रेडिशनल वे से बनाते हैं. ठीक, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम यहाँ से शुरू करेंगे. मॉन्ट्रियल बेगल्स, Montreal bagel is chewier, smaller and less dense, but has a much bigger hole than its American cousin. ठीक, इसके आगे आप बताओगे these bagels are boiled in honey water and then baked in wood burning ovens, where on the other end the New York bagels are the New York bagels are fluffier and स्वीटर इन कंपैरिजन टू द मॉन्ट्रियल बेगल्स. और इसमें अगर आप और भी लाइन ऐड करना चाहते हो तो आप न्यूयॉर्क बेगल्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ऐड करके अपने आंसर को ब्यूटीफाई कर सकते हो. तो इसमें आप ये बता सकते हो कि जो न्यूयॉर्क बेगल्स हैं वो मशीन में बनाई जाती हैं और काफ़ी कम टाइम में वो बेगल्स जो हैं वो रेडी होकर आ जाती हैं. तो अगर अपने क्वेश्चन को आप और इलेबोरेट करना चाहते हो यू कैन इलेबोरेट दैट ऑल्सो. देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमेजिन दैट अ मॉन्ट्रियल बेकर wanted to argue that Montreal bagels are superior because of the way they are made. How could the baker argue his or her point? Use evidence from the passage to support your answer. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने एक सिचुएशन इमेजिन करनी है. आपने ये सोचना है कि जो मॉन्ट्रियल बेकर हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो उनकी बेगल्स हैं वो सुपीरियर हैं. ठीक, बिकॉज ऑफ द वे दे आर मेड. हाउ कुड द बेकर आर्ग्यू हिज और हर पॉइंट? तो वो अपने पॉइंट को कैसे आर्ग्यू करेगा? ठीक है, आपने इसके एविडेंसेस ढूंढने हैं फ्रॉम दिस कॉम्प्रीहेंशन अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए. तो आप ये कह सकते हो, यहाँ पे हमने इस कॉम्प्रीहेंशन में देखा था कि जो मॉन्ट्रियल बेगल्स हैं ये काफ़ी ट्रेडिशनल है. ठीक है, तो हम इसका आंसर जो है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए वो वाला पर्टिकुलर रेफरेंस जरूर देंगे. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. ये पर्टिकुलर पार्ट जो है हमारा, Montreal has a unique bagel tradition that dates back to at least 1919. The Montreal bagel is chewier, smaller and less dense, but has a much bigger hole than its American cousin. These bagels are boiled in honey water and then baked in wood burning oven. Okay? फिर यहाँ पे इसके बाद में आप फुल स्टॉप डाल दीजिए. It has its exterior is harder in comparison to the American bagels. They are made in a traditional style and they are quite popular among the Montreals. That's why the Montreal bagels are better than the New York bagels. तो हम इसको इस तरह से रेफरेंस देकर बोल सकते हैं कि जो मॉन्ट्रियल बेगल्स हैं ये काफ़ी पुरानी हैं, काफ़ी टाइम से बनी हुई हैं और इसलिए ये बेटर हैं इन कंपैरिजन टू द न्यूयॉर्क बेगल्स. न्यूयॉर्क बेगल के कंपैरेटिवली ये बेटर हैं क्योंकि ये उससे पहले आई हुई हैं, ट्रेडिशन में आई हैं एंड ये प्रॉपर एक ट्रेडिशनल वे से उसको बनाते हैं और इसमें किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हो. आप इसका भी रेफरेंस ऐड कर सकते हो. तो ये आपका उसका आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट वन है, explain how Montreal bagels
and New York style bagels are made. आप ये एक्सप्लेन करिए कि किस तरह से मॉन्ट्रियल बेगल्स और न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स बनती हैं। तो मॉन्ट्रियल बेगल्स की एक्सप्लेनेशन जो है ये सारी की सारी बेटा यहाँ पे दी हुई है, दिस वन, ये पूरी मॉन्ट्रियल बेगल की एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद में न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल की जो एक्सप्लेनेशन है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, ठीक, बट इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक, वो आपको 1 सेकेंड यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इन दोनों को इलेबोरेट करके दोनों का प्रोसीजर, मॉन्ट्रियल बेगल्स का भी और न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल का भी प्रोसीजर बता सकते हैं, ठीक है। हाउ मॉन्ट्रियल बेगल एंड न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स आर मेड। क्वेश्चन का आंसर आपका 1 मार्क का है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ऑथर ऑफ द पैसेज सेज द बेगल वॉर्स आर इम्पॉसिबल टू सेटल, व्हाट एविडेंस डज द ऑथर प्रोवाइड टू सपोर्ट दिस कंक्लूजन। तो इसका आंसर जो है वो लास्ट में ही दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल ही लास्ट में वो कह रहे हैं कि ये जो वॉर है इसको सेटल नहीं किया जा सकता, बिकॉज जिस कल्चर से आप जुड़े हुए हो आप उसी बेगल को लाइक करोगे। अगर आप कनाडा के हो तो आप मॉन्ट्रियल बेगल्स को लाइक करोगे, और अगर आप अमेरिका से हो, मैनहट्टन से हो, तो आप डेफिनेटली अमेरिकन बेगल्स को ही, मतलब न्यूयॉर्क स्टाइल बेगल्स को ही लाइक करोगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं द ऑथर ऑफ द पैसेज सेज द बेगल वॉर आर इम्पॉसिबल टू सेटल, व्हाट एविडेंस डज द ऑथर प्रोवाइड टू सपोर्ट दिस कंक्लूजन, कि इसको कंक्लूड, इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए ऑथर ने क्या, किस तरह के सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं, क्या एविडेंसेस उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे ये बताया है, द बेगल वॉर्स आर इम्पॉसिबल टू सेटल, इन ट्रूथ देर इज नो सुपीरियर बेगल एंड नो inferior बेगल, जस्ट citizens, there are just citizens who are attached to the culture and tradition of their own cities, that's unlikely to keep people from debating about it। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका सोल्यूशन ये है दैट दे नीड नॉट टू डिबेट अबाउट इट, कि कौन सी सुपीरियर है, कौन सी अच्छी नहीं है और कौन सी अच्छी है। इसमें बेटर वे क्या है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी बेगल्स हैं वो दोनों ही अपनी जगह सही हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, और इस वॉर को सेटल नहीं किया जा सकता। तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम ये मान लें कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि ये बिल्कुल भी एविडेंट नहीं है कि हम दोनों में से किसी एक को सुपीरियर करें, ठीक। तो आप ये पार्ट को अगर बता देते हो कि द न्यूयॉर्क बेगल्स, सॉरी, द बेगल वॉर्स आर इम्पॉसिबल टू सेटल, ठीक है, इन ट्रूथ देर इज नो सुपीरियर बेगल, जस्ट सिटीजन्स अटैच टू द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ देयर ओन सिटीज, दैट्स अनलाइकली टू कीप पीपल फ्रॉम डिबेटिंग अबाउट इट। तो इस एक अनलाइकली बात है कि जो लोग इसके ऊपर डिबेट करें। अब ये बेटा हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसको हमने रीराइट करना है और इसके ऊपर हमने वर्ड फाइंड आउट करना है, वो मैंने आपको क्लास में बता ही दिया था। स्ट्रांगली यहाँ पे ज़्यादा, आई कनेक्ट स्ट्रांगली विद दिस कंसेप्ट ऑफ मेकिंग मेडिसिन दैट इज बोथ यूजफुल फॉर पब्लिक हेल्थ एंड कंड्यूसिव टू बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कंपनी। ओके बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन। आई थिंक आपको इसका ये कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से समझ आ गया। आप तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन केस अभी भी किसी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ टेल मी, तो मैं इसका उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा।